नमस्कार। ग्लोबल वर्ल्ड के महानुभावों, आप लोग कैसे हैं? नमस्कार। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना ग्लोबल योग गीता में करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान प्रसाद। श्री गणेश जी की वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। निर्विघ्न करें गीता का यह अध्ययन और अध्यापन, यह निर्विघ्न पूर्णता की ओर ले जाए। आज हम लोग देखेंगे जो 31वां श्लोक है, वह देखेंगे। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्व मां स्थितः, सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित, यह जो मां मुझको भजती, भक्ति पूर्वक सेवा करता है। एकत्वम, तादात्म्य में स्थित, सर्वथा सभी प्रकार से, वर्तमान उपस्थित होकर, अभी भी सह वह योगी मई मुझ में वर्तते रहता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, परमात्मा और श्री कृष्ण को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। अगला श्लोक है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्म, अपनी, औपमन्य, तुलना से, सुखम सुख, वा अथवा यदि, दुखम दुख, सह वह योगी, परम परम पूर्ण, मतः माना जाता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की अनेक सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अब यहाँ पर विशिष्टता है कि जो योगी होता है, यानी कि पर दुख कातरता, यह हिंदी साहित्य में आता है कि पर दुख कातरता, मनुष्य को पर पीड़ा जब अपनी लगने लगे तो उसे जानना चाहिए कि वह महायोगी है, ऋषि महात्मन है, मुनि है, और उसे समझना चाहिए कि संसार से वह एकात्म हो चुका है। संसार की सभी आत्माओं के लिए उसके हृदय में प्रेम है। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि जब ऐसा भाव आए, लोगों के सुख में सुखी, लोगों के दुख में दुखी, पर दुख कातरता का भाव उसके अंदर आए, वसुधैव कुटुंबकम का भाव आए, तो उसे समझना चाहिए कि वही परम योगी है, परम ज्ञानी है, योग का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है। यह जो है उन्होंने कहा है। फिर अगले श्लोक में, 33वें श्लोक में देखते हैं। अर्जुन अब कहते हैं 33वां श्लोक में, यो यम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हियर अर्जुन सेड, यह पद्धति योग त्वया तुम्हारे द्वारा प्रोक्तः कही गई, साम्येन सामान्यतया, मधुसूदन हे मधु, असुर के संहर्ता, मधुसूदन जो असुर का नाश किया है, मधुकैटभ, एतस्य इसकी, अहम मैं, ना नहीं, पश्यामि देखता हूं, चंचलत्वात् चंचल होने के कारण, स्थिति को, स्थिराम अस्थायी। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, यह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है।
अब अर्जुन के लिए है कि वह युद्ध भूमि में खड़ा है, जो प्रवचन दिए जा रहे हैं श्री कृष्ण, वह कहते हैं कि हमारे लिए अभी जो है मन स्थिर नहीं है, इसीलिए हम यह नहीं समझ पा रहे हैं, और आपने जितना भी अव्यावहारिक बात कही है वह उससे हम कुछ नहीं समझ पाए। यह अर्जुन की चिंता है। अब आगे के श्लोक में वह कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाधी बल व दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। चंचलम चंचल, दृढ़म दुराग्रही, तस्य उसका सुदुष्करम कठिन, वायु वायु की। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अब यहाँ पर जो है साक्षात क्रिया योग की बात कही गई है अर्जुन के द्वारा। जो भक्त की हमेशा स्थिति रहती है साधन मार्ग, वह अपने मन को जो है वश में नहीं कर पाता है, इसीलिए उसकी चिंता बढ़ जाती है कि यह मन जो है सो वायु के समान है, वह कभी इधर कभी उधर, उसे रोका नहीं जा सकता है। तो जब उसे रोका नहीं जा सकता है तो हे कृष्ण, आप साधन की बात कैसे करें? यह युद्ध भूमि में खड़ा हो, यह संसार जड़वत जो संसार है, कभी इधर खींचता है कभी उधर खींचता है, तो उसमें खिंचाव है। और आप कहते हैं योग क्रिया कीजिए, क्रिया योग कीजिए, साधन कीजिए और योग कीजिए, योगस्थ हो जाओ। तो हम इसमें कैसे अपने मन को, जो चंचल मन है, वायु के समान है, उसे कैसे एक जगह पर इकट्ठा करके उसे संतुलित करके हम साधन करें? तो यह यहाँ पर उनका भाव है। क्रिया योग में नाहरी महाशय ने इसे कहा है कि यह युद्ध भूमि है साक्षात, और उसमें अर्जुन का संशय यह है। अर्जुन कहते हैं कि आप जो भी बातें की है वह अव्यावहारिक है। तो अब श्री भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृहीते। महाबाहु किसे कहा है? हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, अभ्यासेन अभ्यास द्वारा, तू लेकिन कौन्तेय, कौन्तेय कौन है? कुंती के पुत्र अर्जुन है। वैराग्येन वैराग्य से, भी गृह्यते, इस तरह वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अर्थात यदि निरंतर अभ्यास करते हो योग का, साधन का, ध्यान का, तो तुम ऐसा कर सकते हो। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं अर्जुन से कि हो सकता है कि मन चंचल है, लेकिन तुम मन को रोक सकते हो। विपश्यना साधना में भी मन को रोकने की बात की गई है, और उसे हम लोग देखेंगे क्रिया योग के बाद भी उसे देखेंगे किस प्रकार से करते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति वश्यात्मना तू यतता साक्यो वाप्तु मुपायतः, शक्यो वाप्तु मुपायतः। इस प्रकार से इसका उच्चारण भी करेंगे। असंयत उच्छृंखल आत्मना मन के द्वारा, योग आत्म साक्षात्कार, दुष्प्राप प्राप्त करना कठिन है, यतता प्रयत्न करते हुए, शक्य व्यावहारिक, अवाप्तुम प्राप्त करना, उपायतः उपयुक्त साधनों द्वारा। अब जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका कि मन चंचल है, मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, वह अपने आत्मा को नहीं जान सकता। आत्म साक्षात्कार क्या है? इसे बहुत विशाल भूमि प्रदान कर दिया गया है कि यह आत्मा को आप देखते हैं, यह आत्मा का ज्ञान होना ही आत्म साक्षात्कार है। परमात्मा का ज्ञान होना ही जो है वह आत्म साक्षात्कार है। संसार को जानना ही आत्म साक्षात्कार है, इसकी अनुभूति ही आत्म साक्षात्कार है। वह साधन से, क्रिया योग के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आप कर सकते हैं, ऐसा श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर
श्री कृष्ण के बाद भी अर्जुन का संशय जो है सो समाप्त नहीं होता है और अर्जुन यहाँ पर 37वें श्लोक में कहते हैं, अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि कांग गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा कि अयति और सफल योगी श्रद्धा से उपेत लगा हुआ संलग्न योग से चलित विचलित मानस मन वाला अप्राप्य प्राप्त न करके योग संसिद्धिम योग की सर्वोच्च सिद्धि को काम किस गतिम लक्ष्य को कृष्ण गच्छति प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्थात यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो असफल रह जाता है बीच में, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी क्या गति होती है, यह जो है अर्जुन जानना चाहते हैं। अब उसके बाद है कि अर्जुन को समझाते हैं श्री कृष्ण 38वें श्लोक में, कच्ची नो भय विभ्रस्त अच्छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। कच्चित क्या, ना नहीं, उभय दोनों, विभ्रस्त विचलित, छिन्न भिन्न, अभ्रम बादल, एव सदृश, नश्यति नष्ट हो जाता, अप्रतिष्ठा बिना किसी पद के, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले कृष्ण, विमूढ़ मोहग्रस्त ब्रह्मण ब्रह्म प्राप्ति के पथिक मार्ग में। हे महाबाहो, श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से, यहाँ पर अर्जुन ने कहा है कि क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता है। और आगे भी कहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से, एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तु महस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छित्ताना ह्युपपद्यते एतत् यह अशेषतः पूर्णतया त्वयत त्वत आपकी अपेक्षा अन्य दूसरा संशयस्य संदेह का छेत्ता दूर करने वाला उपपद्यते पाया जाना संभव है। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। अब अर्जुन जो हैं आगे की बातें जानना चाहते हैं कि क्या यह योग से क्या सिद्ध हो सकता है और कोई बीच में यदि रुक गया, योग सिद्ध नहीं हो पाता तो क्या होगा, ये सब संशय है। तो इसमें प्रश्न बनता है कि 6ठे अध्याय के अनुसार अर्जुन को क्या योग सिद्धि में व्यवधान प्रतीत हो रहा है, यह जो है प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका जो है आप लोग जवाब देंगे और जवाब जो है 400 शब्दों में आप दे सकते हैं, 400 से ऊपर भी आप जो लिख सकें लिखें। अब श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि पार्थ नेवेह ना मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते ना ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा कि पार्थ, हे पृथा पुत्र, विनाश नाश अमूत्र अगले जन्म में, कल्याण कृत शुभ कार्यों में लगा हुआ, कश्चित कोई भी, दुर्गतिम पतन को, तात हे मेरे मित्र, गच्छति जाता है। भगवान ने कहा कि हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो
इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। जो भलाई करने वाला है वह, उसे जितना भी बुरा भला कर दिया जाए वह पराजित नहीं होगा, क्योंकि उसे भला करना है। अब अगले श्लोक को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को ग्लोबल योग गीता में नमस्कार है, अगली कक्षा में देखते हैं। नमस्कार।